लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए और इंडिया के बीच जल्दी एक और कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। दरअसल 8 राज्यों की 23 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के अच्छे प्रदर्शन के बाद इन चुनावों में सत्ताधारी एनडीए को विपक्ष से कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। देश भर में 7 राज्यों में खाली पड़ी 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान होना है। इनके नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। इसके अलावा यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने वाला है। हालांकि इनकी तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। इनमें से ज्यादातर सीटें लोकसभा चुनाव के चलते खाली हुई है। बिहार की रुपोली, पश्चिम बंगाल की रायगंज, रानाघाट, दक्षिण बगदा, तमिलनाडु की विक्रमवादी, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा, उत्तर प्रदेश की बद्रीनाथ, मंगलोर, पंजाब की जलगांव, वेस्ट हिमाचल प्रदेश की देहरा जैसे 10 सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होगा। ये सीटें लोकसभा चुनाव या विधायकों के निधन के चलते खाली हुई है। वहीं यूपी के करहल, मलिकपुर, कटहरी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, माचवा जैसी सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश में 9 विधायक सांसद बन गए हैं और समाजवादी पार्टी के एक विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता चली गई है, जिसकी वजह से कानपुर की सीसामाऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। ये 4 सीटें टीएमसी के पास थी। टीएमसी ने लोकसभा चुनाव 2024 में भी शानदार प्रदर्शन किया। ऐसे में इस बार भी इन सीटों पर टीएमसी का पलड़ा भारी माना जा रहा है। बिहार के रुपोली सीट पर उपचुनाव है। ये जेडीयू विधायक बीमा भारती के इस्तीफे के बाद चुनाव हो रहा है। अब वो जेडीयू छोड़कर राजद में आ गई हैं। ऐसे में इस सीट पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर मानी गई है। तमिलनाडु की वांडी सीट पर भी उपचुनाव है। ये सीट डीएमके विधायक के निधन के बाद खाली हुई। इस सीट पर डीएमके और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला है। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर भी चुनाव हो रहे हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ और मंगलोर सीट पर चुनाव हो रहे हैं। बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दम थाम लिया था। हिमाचल प्रदेश के देहरा, हिमरपुर और नालागढ़ सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। वहीं यूपी की बात करें तो यूपी की 10 सीटों पर एनडीए इंडिया गठबंधन के बीच सबसे कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में यूपी में इंडिया गठबंधन ने एनडीए को बड़ा झटका दिया। ऐसे में इन सीटों पर उपचुनाव को सीएम योगी की अग्नि परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है।